Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, क्रिकेट भारत में एक ऐसा खेल है जिसको सभी पसंद करते हैं, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो। अगर आप देखेंगे तो गांव में, शहर में, उम्र दराज व्यक्ति हो या जवान व्यक्ति हो या बच्चे ही क्यों ना हो, हर किसी को यह खेल इतना पसंद है कि हर कोई अपने आप में एक क्रिकेट एक्सपर्ट है। आमतौर पर जब आप देखेंगे तो अक्सर लोग इस खेल के बारे में चर्चा करते मिलेंगे। हालांकि अगर मैं आजकल अपनी बात करूं तो मेरा इंटरेस्ट इस खेल में गिरता ही जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि जहां T20 क्रिकेट मुझे पसंद तो है, लेकिन इसकी वजह से वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को अब लोग इतना देखना पसंद नहीं करते, और इस शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से मेरे ख्याल से क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्रिकेट का इस फॉर्मेट की वजह से इतना ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि लोग 5 दिन का टेस्ट देखना तो छोड़ ही दीजिए, एक दिन का वनडे क्रिकेट देखने में भी इतने उत्सुक नहीं दिखाई देते। IPL जैसी लीग्स पूरी दुनिया में पूरे साल होती हैं, और अब तो 10-10 ओवर का क्रिकेट भी होने लगा है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस T20 क्रिकेट की वजह से क्रिकेट की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। कुछ साल पहले की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो ठीक है, भारत के क्रिकेटर्स से ही शुरू करते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा ही होगा। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट, ऐसे कितने ही नाम आपके सामने आ जाएंगे जो कि ना सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे बल्कि अपने बलबूते पर किसी भी दिन मैच जिताने की क्षमता रखते थे। और उस दौरान अगर गेंदबाजी की बात भी करी जाए तो ब्रैट ली, जेसन गिलिस्पी, ग्लेन मैकग्रा ऐसे बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स मिलते थे। और स्पिनर्स की बात की जाए तो मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले और शेन वॉर्न जैसे बहुत ही चतुर और बहुत अच्छे स्पिनर्स भी होते थे। मुझे लगता है आज T20 के इस युग में वेरिएशंस तो बहुत हैं, लेकिन उतनी क्वालिटी बॉलिंग हमें देखने को अक्सर नहीं मिलती है। दोस्तों, 1996 में मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। तब अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, जवागल श्रीनाथ, विनोद कांबली, अजय जडेजा ऐसे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स इंडिया के पास थे। उसके बाद सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी जैसे और भी क्रिकेटर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडियन क्रिकेट के स्तर को और ऊंचा उठाया। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो कपिल देव, श्रीकांत, मोहम्मद अजरुद्दीन, सुनील गावस्कर, वेंगसरकर जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए थे। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो उससे भी बहुत पहले की है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पाली उमरीगर। भारतीय क्रिकेट में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटरों की आज क्रिकेट के चाहने वालों के बीच बिग हिटर के रूप में पहचान है। लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि 40-50 के दशक में पाली उमरीगर की भी ऐसी ही शख्सियत थी। उस जमाने में उमरीगर की बिग हिटर के रूप में पूरी दुनिया में पहचान थी, और वेस्ट इंडियंस क्रिकेटर्स जो थे वो उन्हें पाली उमरीगर नहीं, पॉम ट्री हिटर कहते थे। ऐसी क्या खास बात थी जो इस क्रिकेटर को और क्रिकेटर्स से अलग बनाती थी? अक्सर आपने देखा होगा वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटर्स को या आजकल ऋषभ पंत को कि जब वो शतक के करीब आते हैं तो कोशिश करते हैं छक्के या चौके से ही अपना शतक पूरा कर लें, और जो एक नर्वसनेस होती है जिसको हम नर्वस 90s बोलते हैं उसको ओवरकम करने की। तो उमरीगर ने 1953 में पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भी छक्के से शतक पूरा किया था। उन्होंने लगातार 2 छक्के मारकर अपना शतक पूरा किया था। उनका पूरा नाम पहलानजी रतनजी उमरीगर था और वो पारसी कम्युनिटी से संबंध रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म मुंबई में ही हुआ था, पर वो बचपन में सोलापुर में रहे थे। बाद में उनकी फैमिली उनको लेकर मुंबई आ गई थी। भारत के लिए उन्होंने 59 टेस्ट मैच खेले थे और 8 टेस्ट मैचों में कप्तानी भी की थी। संन्यास के वक्त उमरीगर भारत की ओर से 12 शतकों की मदद से 42 की औसत से सर्वाधिक 3631 रन बनाए थे। और अब आपको जानकर यह आश्चर्य ही होगा कि जब वो रिटायर हुए थे उस वक्त भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच, सबसे ज़्यादा रन्स, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम पर था, जो कि बाद में चलकर सुनील गावस्कर ने ही तोड़ा था। 10 से अधिक शतक जड़ने वाले वे भारत के पहले बल्लेबाज थे। और यही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जड़ा गया पहला दोहरा शतक भी उमरीगर ने ही बनाया था, जो उन्होंने नवंबर 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में बनाया था। उमरीगर एक बहुत ही उम्दा ऑफ स्पिन गेंदबाज भी थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 35 विकेट और 33 कैच भी लपके थे।
1954-55 में पाकिस्तान के दौरे पर भावलपुर में उमरीगर ने गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उन्होंने 74 रन देकर 6 विकेट झटके थे। अपने करियर के दौरान वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 1962 में 56 और 172 रनों की पारी खेलने के साथ ही 5 विकेट भी एक ही मैच में उमरीगर ने चटकाए थे। हालांकि वो मैच भारत हार गया था, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही सराहा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 8 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, यानी कि कप्तानी भी की थी। भारत ने इसमें से 2 टेस्ट जीते थे और 2 टेस्ट हारे थे। उनकी कैप्टनसी में बॉम्बे ने 1960-62 के दौरान लगातार 3 बार रणजी ट्रॉफी पर भी कब्जा किया था। पीठ के पुराने दर्द के कारण उमरीगर को क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उमरीगर 1978 और 82 के बीच चयन समिति के अध्यक्ष रहे। टीम मैनेजर और बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव भी बने। उन्हें प्रतिष्ठित सीके नायडू पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज उमरीगर के नाम पर बीसीसीआई 2006 से प्रत्येक साल सर्वश्रेष्ठ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार देती आ रही है, जिसे अब तक सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली जैसे क्रिकेटरों को प्रदान किया गया है। 28 मार्च 1926 को, यानी कि आज ही के दिन जन्मे उमरीगर का 7 नवंबर 2006 को निधन हो गया। वो लीफ कैंसर से पीड़ित थे। दोस्तों, आज क्रिकेट का बहुत कमर्शलाइजेशन हो गया है। आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे होते हैं वो भी क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा तो है ही, इसके साथ ग्लैमर भी बहुत है। और जितनी प्रसिद्धि इन क्रिकेटर्स को मिल जाती है उतनी शायद किसी और को आसानी से नहीं मिल पाती। लेकिन अगर उस वक्त की आप बात करें तो उस वक्त ना तो इतना पैसा इन लोगों को मिलता था और ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इनको ग्रो करने में, ग्रूम करने में मदद करता। अगर उमरीगर जैसे लोग आज के ज़माने में क्रिकेट खेल रहे होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने आगे होते, क्योंकि उस ज़माने में ना ही बैट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी जितनी आज होती है, ना ही इक्विपमेंट्स इतने अच्छे होते थे, और उस ज़माने में तो हेलमेट भी नहीं होते थे। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो बहुत ही तेज़ और ताकतवर गेंदबाज होते थे। क्रिकेट का जो पैशन इन लोगों के अंदर था वो आज शायद मैं क्रिकेटर्स के अंदर नहीं देखता। आज के क्रिकेटर्स पैसा कमाने के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दोस्तों, आपको एक बार और बता दूं, अगर ये क्रिकेटर्स उस वक्त इतनी अच्छी क्रिकेट ना खेलते तो शायद आज हमारा देश क्रिकेट में इतना आगे ना होता। जैसा कि समझिए, अगर कोई गाड़ी आपकी खराब हो जाती है और आप शुरू में उसको धक्का लगाने का प्रयास करते हैं तो शुरू में उसको धकेलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर जैसे धीरे धीरे आप उसको और जोर लगाते हैं और जोर लगाते हैं तो धीरे धीरे वो मोमेंटम उस गाड़ी को मिल जाता है, जिससे कि आपको उतना दम नहीं लगाना पड़ता और वो आसानी से खिसक जाती है। तो आप सोचिए कि जो क्रिकेट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ है और इतने क्वालिटी क्रिकेटर्स इंटरनेशनल स्टेज पर हमारे देश की तरफ से आ रहे हैं, उसका सारा श्रेय इन्हीं क्रिकेटर्स के पास जाना चाहिए। अगर 1983 में कपिल देव और भारतीय टीम विश्व कप को नहीं जिताते तो आज वो पॉपुलैरिटी हमारे देश में शायद ना होती। उसी तरीके से उससे पहले सुनील गावस्कर या पाली उमरीगर जैसे लोग अगर अपना जीवन इस खेल के लिए समर्पित नहीं करते तो आज शायद भारत में यह खेल इतना पॉपुलर ना होता, क्योंकि उस समय की अगर आप बात करेंगे तो हॉकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी। तो हमें इन लोगों का योगदान भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आज पॉली उमरीगर की बर्थ एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और अपने देश की जनता को, यंग जनरेशन को ऐसे हीरोज़ के बारे में भी बताया जाए जिनको शायद या तो हम जानते नहीं हैं या हमें उनके बारे में बहुत कम पता है। इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन रही है क्रिकेट के क्षेत्र में, जितना हमें अंदाज़ा है उससे बहुत ज़्यादा है और इसका ड्यू क्रेडिट शायद हम इन लोगों को नहीं देते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो पॉली उमरीगर के बारे में, जो कि 50s में इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।